हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो हम बात करेंगे कि महाभारत की समाप्ति के बाद कैसे अर्जुन के रथ में लग गई आग। तो जी हाँ दोस्तों, इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उधर धू धू करके जल उठा अर्जुन का रथ। श्री कृष्ण के बाद आए इस रहस्य को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बात करते हैं इस रहस्य के बारे में कि क्यों अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया। महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या ऐसी कारण थे, क्या ऐसी कहानी और क्या ऐसा विषय था जिस वजह से धू धू करके जलने लगा अर्जुन का रथ और खत्म हो गया अर्जुन का रथ जल के जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इस कहानी के बारे में कि तो ऐसा क्यों हुआ था। अर्जुन का रथ महाभारत युद्ध के बाद क्यों जला। महाभारत में अर्जुन के रथ नंदी घोष से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध के बाद जल गया था। इस रथ पर श्री कृष्ण सहित कई देवता विराजमान थे। इन सभी देवताओं की दिव्यता और शक्ति के कारण ही अर्जुन का रथ टिका हुआ था। इस कारण से जब श्री कृष्ण सभी देवताओं से रथ से नीचे उतर गए तो अर्जुन का रथ धू धू करके जल उठा। श्री कृष्ण ने इससे जुड़ा रहस्य अर्जुन सहित सभी पांडवों को बताया था। तो आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के रथ के जलने की कहानी क्या है। महाभारत के युद्ध के अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध में यह सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्य को मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया गया है जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी। इनमें से एक घटना है युद्ध के बाद अर्जुन का रथ धू धू करके जलने उठना। तो आइए जानते हैं महाभारत में वर्णित रथ अर्जुन के रथ की जलने की घटना क्या है। अर्जुन का रथ का नाम था नंदी घोष। अर्जुन एक महान धनुर्धारी माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन धनु विद्या में इतना कुशल था कि उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन कई किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। यह धनुष के अलावा अर्जुन का रथ भी विशेषज्ञ था। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अर्जुन को नंदी घोष रथ वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस रथ की विशेषता की बात करें तो इस रथ का रंग सफ़ेद रंग का था। इसे इसे चार घोड़े खींचा करते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे कई देवता। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन के इस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर विराजमान थे। वहीं इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। पहियों पर शेषनाग यानी बलराम जी का वास था और इस कारण से अर्जुन का यह रथ बहुत ही दिव्य बन चुका था। यही कारण था कि सभी योद्धाओं को रथ टूट जाते रहे, लेकिन अर्जुन के रथ पर एक खिंचाव तक नहीं आई थी। अर्जुन इसी रथ की बदौलत अपनी विजय ले गया। लिखने के लिए उसे युद्ध में महान योद्धाओं के साथ लड़ते जा रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अपने रथ पर नंदी घोष से उतरने लगे अर्जुन। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद उतरने से पहले अर्जुन को रथ से उतारने का इशारा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप रथ से उतरिए, मैं आपको बाद आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन को देखा और कहा कि पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना हो जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई। युद्ध से उतरते ही धू धू करके जलने लगा अर्जुन का रथ। अर्जुन श्री कृष्ण की बात तो नहीं समझा, लेकिन
उन्होंने केशव की बात मानते हुए रथ से पहले उतरना बेहतर समझा। रथ में से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे, फिर अंत में रथ के ध्वज पर अपने सूक्ष्म रूप विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा। अपने रथ को इस तरह जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया रथ चलने का कारण। श्री कृष्ण ने जैसे ही से जब ऋषि अर्जुन ने रथ के जलने का कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्र के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची। वो तो रथ पर पताक लिए खुद भी हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को अंग्रेजन करने का हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतारने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं। श्री कृष्ण की बात अर्जुन सुनकर अर्जुन का अहंकार टूटा और अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। तो ये थी गाइस कहानी, अर्जुन का रथ क्यों जलकर ध्वस्त हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी को पता चला होगा कि युद्ध के पश्चात अर्जुन का रथ क्यों धू धू करके जलने लगा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।